हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। ये हमारी पिट पे 8वीं वीडियो है। इसके पहले 7 वीडियोस आ चुकी हैं ना। तो लगभग हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो आप जाएं और जो भी हमारे साथी हैं जिनको पेट की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे नंबर लाना है, जैसे लिखवा लो वीडियो वैकेंसी में आगे चल के वो चयनित हो सके, तो सारे वीडियोज आप देख लीजिए और निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, है ना। लेखपाल टॉपिक्स पे हमारे बहुत साथियों का कमेंट आता है कि भैया आप लेखपाल हैं, हमें भी बताएं कौन सी किताबें, किन चीज़ों को आपने फॉलो किया है, जिससे आपने बहुत जल्द इस पर बहुत अच्छा वीडियो आएगा। इसे थोड़ा समय ले रहा हूँ कि मैं प्रॉपर आपको सही और जेन्युइन तरीके बताऊँ, जिससे आपको फेक न लगे। बहुत सारे साथियों को मैंने बोला था कि जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे साथी हमारे वीडियोस देखते हैं और उनको जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने हमें इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम किया है। तो मेरे ऐसे साथी जिनको मेरे वीडियोस देखते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड है और कोई भी प्रॉब्लम है, कैरियर काउंसलिंग की अगर कोई ज़रूरत है, तो आप बेशक मुझे डीएम कर लीजिए। मैं बहुत जैसे भी बेहतर जानकारी होगी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है रिप्लाई थोड़ा सा लेट जाएगा, लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब मुझे भी चीज़ें बहुत सारी, मेरी भी चीज़ें कहने मुझे भी करना होता है, बाकी चीज़ें, है ना। तो ट्रेनिंग का समय है और भी सारी चीज़ें, तो आप समझ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और सब जिससे हमें मोटिवेशन मिले और भी चीज़ें आगे डिस्कस करें। आज ये जो हमारा वीडियो है, ये आपठित हिंदी गद्यांश के ऊपर है। 10 नंबर की हिंदी आती है आपठित हिंदी गद्यांश। अगर देखो, बहुत लोग यार इसको छोड़ देते हैं कि यार बहुत आसान है, कर लेंगे। आसान नहीं है दोस्त। वहां पर ना हिंदी गद्यांश पढ़ने के बाद इसको करने में चक्कर आने लगता है कि एक शीर्षक नहीं ढूंढ पाते हैं लोग। तो मैं इसको तरीका बता रहा हूँ। जो लोग बहुत आसान है कह रहे हो, छोड़ दो। 5 नंबर हिंदी व्याकरण पर मेरा वीडियो है, वो पूरा देख लो। 5 नंबर वो और 10 नंबर ये। अगर आपने इसको पूरा अच्छे से कर लिया तो आपके आने वाले हैं पूरे 15 में 15। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं कुछ टिप्स और तरीके बताऊंगा कि इनको आप फॉलो कर लोगे तो पूरे 10 में 10 आप हिंदी गद्यांश पे ला सकते हैं। पहले कुछ नहीं करना, मार्केट जाकर एक अच्छी पब्लिकेशन की कोई भी प्रैक्टिस वाली बुक ले आनी है आपठित हिंदी गद्यांश की। 15 से 20 हो विद PYQs, जो पेट 21, पेट 22 और पेट 23 का है। आप सबसे पहले क्या देखो ना, पेट 21 के दोनों जो आपठित गद्यांश है, फिर 22 के 23, उनको देखो और समझने की कोशिश करो कि गद्यांश में क्या पूछा गया है, प्रश्न कैसे हैं, प्रश्न का भाव क्या है, शीर्षक कैसे पूछा जा रहा है, आप कितना उन चीजों को समझ पा रहे हो, उन प्रश्नों में किन किन चीजों को करने में आपको दिक्कत हो रही है। तो ये तरीका होता है, इसको आप देखो, PYQ लाओ और पहले 21, 22, 23 का पूरा पेट सॉल्व करने की कोशिश करो, जो पेपर था आपठित हिंदी गद्यांश, और उसके फिर अपने आंसर भी लाओ कि मैं कहाँ पर कितना चीजें कर पा रहा हूँ। ये कर लो, है ना। तो अब मैं बताऊंगा जो मेरा तरीका, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो पूरे 10 में 10 आने वाले हैं और 5 हिंदी व्याकरण के, तो 15 नंबर आप हिंदी में एकदम कोहराम मचा दोगे। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखो। 15 नंबर बहुत होता है किसी चीज को सिलेक्ट और अनसिलेक्ट होने के लिए, मतलब एक अच्छा नंबर पूरा ओवरऑल बनाने के लिए। तो इन पे फुल फोकस करना। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप हिंदी आपठित गद्यांश खोलते हैं तो आपको गद्यांश को पढ़ना नहीं शुरू कर देना है मेरे भाई। गद्यांश बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो भी पहले प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। उन प्रश्नों को पढ़ना है। सभी प्रश्नों पे एक बार नजर डालने की इच्छा है। जब आप सभी प्रश्नों पे एक बार नजर डालोगे ना, तो प्रश्न वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में चलता रहेगा। जब आप गद्यांश को पढ़ोगे तो आप सोचोगे अच्छा हाँ, प्रश्न में तो ये पूछा गया था, तो फिर आप ज्यादा गद्यांश से फोकस कर पाओगे। तो ये तरीके हैं, ये मतलब कोई आपको इसे करा देगा। यूट्यूब पर लोग करा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इन चीजों को फॉलो करो, आप बहुत लोगों से आगे चले जाओगे। तो गद्यांश को सॉल्व करने से पहले सारे प्रश्नों को देखना है, कीवर्ड समझना है। तो जब इतना कर लेंगे ना, तो आप लोगों का एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यार अब ठीक है। अब मैं जब गद्यांश शुरू करूंगा, इन पे विशेष फोकस करूंगा। गद्यांश को याद नहीं करना है, रटना नहीं, बस समझना है और ध्यान से पढ़ते जाना है। क्योंकि जब आप प्रश्न को पढ़े रहोगे, गद्यांश को ध्यान से समझोगे और पढ़ते चले जाओगे ना, तो आपको क्लिक करेगा हाँ यार ये चीजें प्रश्न में थी। तो तब आप फिर एक अच्छा कर सकते हो। और प्रश्नों के उत्तर देने का जो तरीका है, गद्यांश से ही निकालना। मान लो गद्यांश कोई ऐसी कहानी है, थोड़ी सी इमोशनल सेंसिटिव है, आपने देखा और आपके अंदर का जो एक इमोशन वाला इंसान था वो बाहर आया कि नहीं यार दोस्त, ये नहीं, ये होना चाहिए। तो आपको वो बिल्कुल अपने इमोशन, बाकी चीजें, सारे भाव एक साइड रखने हैं और जो वो गद्यांश कह रहा है, जो गद्यांश के जो भाव है उसके अकॉर्डिंग आपको इन चीजों को उत्तर देना है, ठीक है। जिस पर्यायवाची, जिस विलोम में प्रश्न पूछा गया है, उसी पर्यायवाची और विलोम से चीजों को जोड़कर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। प्रश्नों के भावार्थ समझने की कोशिश करें, लेखक के भावार्थ समझने की कोशिश करें। जब आप भाव को समझने की कोशिश करोगे तो शीर्षक बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो ये मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर इनको आप फॉलो कर ले तो यार बहुत अच्छा करोगे।
कोई भी एप्लीकेशन की बुक ले आओ, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट, पहले पीवाईक्यूज कर डालो, उनके भाव वगैरह समझ के जितने भी प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस यूट्यूब से मत करना यार, नहीं तो किसी काम के नहीं बचोगे, फिर कंपटीशन से पहले ही तुम बाहर हो गए होगे। अगर मुझे कुछ मानते हो, बड़ा भाई छोटा भाई अपना दोस्त मानते हो, तो प्लीज ओमार पे ही प्रैक्टिस करना, तरीके से प्रैक्टिस करना, सही गाइडेंस में प्रैक्टिस करना, वरना कुछ नहीं होगा, भटकते रह जाओगे। जिन तरीकों को मैंने बताया अगर नहीं करोगे तो बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। ठीक है, फिर जो हमारा एक रिमेनिंग टॉपिक है उस पर जल्द से वीडियो लाके फिर आगे की स्ट्रेटजी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।